क्वेश्चन नंबर 44 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 45 ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है और एक झंडा है और झंडे की ऊंचाई 5 मीटर है। एक मीनार है, डायग्राम से समझाते हैं, और एक 5 मीटर ऊंचा 5 मीटर ऊंची झंडा है। और मीनार जो है, एक मीनार है और एक 5 मीटर ऊंचा झंडा है। मीनार झंडे की चोटी पर, झंडे की चोटी पर, शीर्ष पर समकोण बना रहा है। झंडे की चोटी पर समकोण बना रहा है। ये कोण है पूरा 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का समकोण बना रहा है। ए बी मीनार है और सी डी झंडे की ऊंचाई, और इसके बीच की दूरी 12 मीटर है। बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं। यहाँ पे बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिए। तो ये 5 मीटर सीडी है, तो यहाँ पे अगर एक बिंदु ई दे दे तो बी से ई का दूरी कितना हो जाएगा? 5 मीटर। अगर हम ए ई को x मान ले, ए ई को x मीटर, और x का मान निकाल के 5 में जोड़ देंगे तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। माना कि झंडे की ऊंचाई, माना कि झंडे की ऊंचाई कितना है? सी डी बराबर 5 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई ए बी है। मीनार की ऊंचाई ए बी है। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? इसको ए ई को x माने है तो x प्लस 5 मीटर, x प्लस 5 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माने हो ए ई को x तो लिख देना है x मीटर, ए ई को माना है। यहाँ पे कोण D पर 90 डिग्री का कोण है। अगर इस एक कोण को, ऊपर वाला को थीटा मानते हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। हमने दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। इसके समांतर खींचे है और ये किस ऊर्ध्वाधर मीनार है, मतलब लंबवत है। तो ये 12 मीटर, तो ये भी दूरी डी ई का भी मान कितना होगा? 12 मीटर होगा। बोलो होगा? चलिए, तो समकोण त्रिभुज यहां पर भी बन रहा है। समकोण त्रिभुज डी बी ई और समकोण त्रिभुज ए ई डी, इस दोनों को हल करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में आधार का मान दिया हुआ है, लंब का भी मान दिया हुआ है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। टेन थीटा के जगह यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटे आधार, बी ई बटे डी ई, बी ई बटे डी ई होता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर बी ई का मान कितना है? 5 और डी ई का मान 12। इसको मान लेते हैं समीकरण। अब आ जाते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी के लिए। समकोण त्रिभुज ए ई डी के लिए, समकोण त्रिभुज ए ई डी में
थीटा के सामने लंब और ये आधार, तो उसमें भी टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए ई बटे डी ई। टेन थीटा बराबर ए ई का मान x और डी ई का मान 12। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर समीकरण जब भी गुणा होगा तो लेफ्ट लेफ्ट आपस में गुणा होगा और राइट राइट आपस में गुणा होगा। तो लेफ्ट में कौन कौन है? कॉट थीटा और टेन थीटा। गुणा कर दीजिए। कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर 5/12 गुना x बटे 12। 5/12 गुना x बटे 12। कॉट थीटा गुना टेन थीटा का फॉर्मूला से मान कितना? 5 गुना x, 5x बटे 12 गुना 12 144 बटे में कुछ नहीं तो 1 है। 1 गुना 5x बराबर 1 गुना 144 144 तिरिया गुना कर दिए। x का मान निकाल लीजिए यहाँ से 144 बटे 5 हो जाएगा। x का मान निकल गया, बटे में निकल गया तो इसको दशमलव में चेंज कर दो, भाग लगा। 5 से 14 में 2 बार में 4 4 44 8 पंचे 40 दशमलव 40 8 पंचे 40 मीटर। x का मान निकल गया। जब x का मान निकल गया तो 5 जोड़ देंगे, निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई x + 5। x का मान 28.8 + 5 बराबर 33.8। क्वेश्चन नंबर 45 का अथवा एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई, एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है। एक 10 मीटर ऊंचा झंडा भी है इसी मीनार पे। मान लेते हैं ए और बी मीनार है और सी जो कि झंडा है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। जमीन पर स्थित किसी एक बिंदु से, ये जमीन है, इस पर किसी एक बिंदु पर झंडे का पाद बिंदु और शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है और ये है 60 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। चलिए डायग्राम बन गया। जमीन पर स्थित बिंदु का नाम दे दिया डी। ये मीनार की ऊंचाई है। तो चलिए मानते हैं यहाँ मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर है और झंडे की ऊंचाई जो मीनार के ऊपर लगा है, झंडे की ऊंचाई ए सी बराबर 10 मीटर है। झंडे की ऊंचाई ए सी बराबर 10 मीटर है। तो हमको मीनार की ऊंचाई बताना है। समकोण त्रिभुज, यहाँ देखिए एक दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक डी बी ए या ए बी डी और एक सी बी डी। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी से आते हैं। पहले हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में
समकोण त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। ये छोटा वाला त्रिभुज में देखिए थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 लगा रहे हैं यहाँ पे, tan 30 डिग्री बराबर थीटा के सामने लंब और ये आधार ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का मान x माने है और बी डी का मान मालूम नहीं है, बी डी को रख देते हैं बी डी। तिर्यक गुना कर दीजिए, 1 गुना बी डी बराबर √3 इंटू एक्स, √3x। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः समकोण त्रिभुज सी बी डी में, बड़ा वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज सी बी डी में थीटा बराबर 60 डिग्री। सी बी डी में बड़ा वाला कोण कितना है 60 डिग्री का, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। यहां पर भी tan 60 लगा दीजिए, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार थीटा के सामने ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो BC बटे BD। tan 60 का मान √3 बराबर BC का मान, B से C का मान देखिए x + 10 होगा, यहां तक का x है और ये 10 है तो x + 10 बटे BD का मान समीकरण 1 से √3x। फिर से तिर्यक गुना कर दीजिए, 1 गुना x + 10 बराबर √3 गुना √3 3 और x प्लस x इधर आएगा तो -x, तो 3x - 1x। 10 बराबर 3 में 1 गया, 2x बचेगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में यह क्या बचा x बचा, 2 से 10 में भाग लगा दिए 5, तो x का मान कितना निकल गया 5। इसलिए मीनार की ऊंचाई x बराबर 5 मीटर आंसर।